अभी फिलहाल चाहे एलओसी की बात हम करें, एलएसी की बात करें, दोनों जगह से हमें सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसे में तेजस का ये रूप कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है? देखिए, जो इंडियन एयरफोर्स की जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो 42 है। और ये जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है ये आजादी के बाद सैंक्शन हुई थी, जब हमारा पाकिस्तान एक सोल एनिमी था और चाइना से हमें उतना थ्रेट नहीं था जब तक 62 नहीं हुआ। तो लेकिन आज की डेट में वो सैंक्शन, वो स्ट्रेंथ जो है 30 के आसपास आ चुकी है। तो पहले तो तेजस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका कारण ये है कि जब हम हमेशा, आपने भी बात सुनी होगी, सोर्स कोड की बात करते हैं कि राफेल का सोर्स कोड नहीं मिलेगा। जब सोर्स कोड नहीं मिलता है आपके पास, क्योंकि बहुत, अगर हम भी आज किसी चीज को बनाएंगे तो हम भी नहीं देंगे, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, क्योंकि मेहनत हमने की डिजाइन पे, डेवलपमेंट में, सब पे कॉस्ट हुई, मेहनत लगी, तो कोई नहीं देता, बहुत मुश्किल है ये। लेकिन जब वो नहीं होता तो हम अपने वेपन्स की सप्लाई चेन को अपने हिसाब से नहीं चला सकते। अब जैसे रफाल है, रफाल की जो मिसाइल्स हैं, अब कल को वॉर होता है और फ्रांस किस करवट और किस गोदी में जाके बैठेगा, तो हम जब मिसाइल्स को ले ही नहीं पाएंगे और कोई लंबा वॉर चल गया तो हम रफाल्स को यूज कैसे करेंगे? तो इसलिए जो इंडिजिनियस प्रोडक्शन है ये बहुत जरूरी है। दूसरी बात, आप मार्केट से एयरक्राफ्ट खरीद लीजिए। देखिए, एयरक्राफ्ट मार्केट से जब आप खरीदते हैं तो उसके प्रोडक्शन में उतना ही टाइम लगता है जितना इंडियन एचएएल या डीआरडीओ मिलकर उसको प्रोडक्ट करेंगे। तो एयरक्राफ्ट तो वन टाइम परचेज है, लेकिन वेपन जो है वो रोज यूज करते हैं। तो वेपन्स की जो सप्लाई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तेजस में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो, आज तो मैंने आपको मिसाइल का बताया, दूसरा क्या है कि पहले भी, अभी तो हम नॉट ओनली गांडीव बल्कि मीटियोर का भी इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं। तेजस में हम इजरायली रडार लगा रहे थे, अब हमने उत्तम, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्टेयर्ड एक्टिव रडार है, अब हम उसको उसमें लगा रहे हैं। तो यानी कि अब एमबीडीए जो पहले तैयार नहीं था वो भी मीटियोर के इंटीग्रेशन के लिए तैयार हो गया। तो एक तो मिसाइल वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, क्योंकि हम इंडिजिनस रडार भी लगा रहे हैं। अब हमारा रडार क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि रडार से ही मिसाइल को सारा इंफॉर्मेशन पास होता है, इनर्शियल एंड मिड कोर्स जो गाइडेंस जिसको कहते हैं। तो इसलिए अब तेजस जो है, रवि जी ने जो बोला कि ये बहुत बढ़िया एयरक्राफ्ट, मैं इसको एयर सुपीरियोरिटी फाइटर का नाम देता हूं। एयर सुपीरियोरिटी फाइटर वो होता है जो सारे रोल्स में सक्षम हो, यानी कि आप जब उसको जा रहे हैं तो आप ग्राउंड अटैक भी कर सकते हैं, लॉन्ग रेंज बीवीआर मिसाइल्स भी कैरी करते हैं, और आप अपने आप में सक्षम हैं और आपके पास आने की जो हिम्मत ना कर सके, वो एयर सुपीरियोरिटी फाइटर होता है। तो तेजस आज की डेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर ये जो डेवलपमेंट है दोनों अस्त्र, मार्क 3, मीटियोर एंड ओबियसली मार्क 2 तो जब आएगा तब आएगा, ये अपने आप में एक एयर सुपीरियोरिटी फाइटर होगा। और आप देखिए कि हमारी सप्लाई चेन नहीं, जो कंट्रीज मिसाइल्स के लिए जूझ रहे हैं, जो चाइनीज और वेस्ट से निकल के जाना चाहते हैं, जो अफ्रीकन और साउथ एशियन कंट्रीज हैं, हम बिना किसी पार्ट को प्रोक्योर करे हुए, यानी थर्ड पार्टी का कोई उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, हम अपने एक्सपोर्ट को कितना अच्छा बढ़ा सकते हैं और अपने फ्रेंडली नेशंस को दे सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम है। ठीक है तपेश जी। अच्छा, रवि कुमार